बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में जो सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में जस्टिस मज़हर अली नकवी के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई हुई, जिसे आज ओपन किया गया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया और जस्टिस नकवी साहब की जो दरख्वास्त थी कि ये हेयरिंग जो है वो ओपन होनी चाहिए, मीडिया की रसाई हो, मीडिया आके रिपोर्ट कर सके और भी जो आना चाहता है, जिसको दिलचस्पी है, वो भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को देख सके। तो आज की इस ओपन समाअत का जो अहवाल है और इस समाअत के हवाले से जो चीदा जो ख़बरें हैं, जिसका मैंने थंबनेल पे ज़िक्र भी किया है, टाइटल भी लिखे हैं, ये सारी डिटेल मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले जो अडयाला जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना का नैब का जो मुकदमा है, जिसमें कल इमरान ख़ान की जो अबूरी ज़मानत थी उसको रद्द कर दिया गया था। अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त को ख़ारिज करते हुए नैब ने इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी डाल दी थी और जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी, उनकी जानिब से कहा गया था कि आज इमरान ख़ान का अदालत से जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। तो आज जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल पहुँचे थे और उन्होंने अडयाला जेल में समाअत की, वहाँ पर अपनी अदालत लगाई और मुज़फ़्फ़र अब्बासी नैब के प्रोसिक्यूटर की तरफ से इमरान ख़ान के 7 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। लेकिन जज साहब ने इससे इत्तफ़ाक़ नहीं किया और नैब के प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त को, इस्तदा को रद्द कर दिया और 2 दिन का इमरान ख़ान का जिस्मानी रिमांड दिया गया। और साथ में कहा गया कि इमरान ख़ान की जो आपने जो भी तफ्तीश करनी है, जो भी सवालात पूछने हैं तोशाखाना के इल्ज़ामात के हवाले से, आप अडयाला जेल में इमरान ख़ान से पूछेंगे। तो ये नाज़रीन एक मुख्तसर सी खबर थी, जिसकी डिटेल सबसे पहले आपके साथ हम व्लॉग में शेयर करना चाह रहे थे। अब आ जाते हैं जो आज की अदालती कार्रवाई रही। अदालती कार्रवाई तो नहीं, कौंसल को, क्योंकि एक ट्रिब्यूनल के मुतरादिफ है, तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो कार्रवाई है उसका अहवाल आपके साथ शेयर करने से पहले जो हुक्मनामा है, उस हुक्मनामे की तफसीलात आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन, दौरान समाअत जो नकवी साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब कह रहे थे कि आप हमें वक्त दे दें, हम अपना जवाब दाखिल करवा देंगे। तो 1 हफ़्ते का वक्त मांगा था ख्वाजा हारिस साहब ने। तो ये इस्तदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से इस इस्तदा को रद्द कर दिया गया कि 1 हफ़्ते का हम आपको वक्त नहीं देंगे, बल्कि 1 हफ़्ते से आपको ज़्यादा वक्त देंगे। यानी आज 14 दिसंबर है और 1 जनवरी तक, यानी तकरीबन 16-17 दिन बनते हैं, 1 जनवरी 2024 तक जो नकवी साहब के ख़िलाफ़ शिकायत हैं, उन पर उन्हें जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। और 11 जनवरी की आइंदा की तारीख जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की समाअत की मुकर्रर की गई है। आज कुछ गवाहों के नाम भी अदालत में आए हैं, दिए गए हैं शिकायत कुनंदगान की तरफ से, जो कि अटॉर्नी जनरल को फराहम कर दिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया गया है कि तमाम गवाहों की जो फ़हरिस्त है वो आप तैयार करके 3 रोज़ के अंदर आप सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जमा करवाएंगे और जैसे वो गवाहों की फ़हरिस्त आएगी, उन तमाम गवाहों को, अगर वो कोई साथ रिकॉर्ड भी लाना चाहते हैं, उनको समन कर लिया जाएगा और वो अपने साथ मुतल्लका रिकॉर्ड भी ला सकते हैं। इसी तरीके से नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई में जो अपने अटॉर्नी जनरल साहब हैं, उन्हें प्रोसिक्यूटर जो है मुकर्रर कर दिया गया। यानी इस केस की कार्रवाई को अब जो आगे बढ़ाना है वो अटॉर्नी जनरल साहब की वसात से आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ में नाज़रीन ये भी कहा गया है कि जो जवाब नकवी साहब जमा करवाएंगे 1 जनवरी को, उसकी कॉपी, और उसमें नकवी साहब भी अपने गवाहों की फ़हरिस्त देंगे कि अपने दिफा में वो कौन से गवाह लाना चाहते हैं, तो वो अपनी फ़हरिस्त भी दे सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट भी हुई है। और उसके साथ साथ नाज़रीन, जो शिकायत कुनंदगान हैं, उनसे कहा गया है कि आप अगर इस केस में कोई कौंसिल की मामलत करना चाहते हैं, तो अब आप बराह रास्त कौंसिल को एड्रेस नहीं करेंगे, बल्कि आप जो भी आपने कहना है वो आप अटॉर्नी जनरल के थ्रू कहेंगे, आप बराह रास्त कौंसिल को एड्रेस नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं जो गवाहान की फ़हरिस्त पेश की गई। अदालती कार्रवाई का जो पहला हिस्सा है कौंसिल की कार्रवाई का, वो हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। ये जो दूसरा पार्ट है, जिसमें काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा अपने जो शिकायत कुनंदगान थे, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वकील हैं हसन रज़ा पाशा, वो पेश हुए। उनकी तरफ से पहले तो इस बात की मुखालफत की गई कि 14 दिन का टाइम जो है वो नकवी साहब को नहीं देना चाहिए, इनको आपने 14 दिन दिए थे, 14 दिन गुजर चुके हैं, अब इनको मज़ीद वक्त देना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है, तो इन्हें जवाब देने का मौका ना दें। काजी फ़ाइज़ साहब ने उनसे कहा, हसन रज़ा पाशा साहब से, कि अगर 1 हफ़्ता हम अगर नकवी साहब को दे भी देते हैं तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा? क्या आपका कोई हक़ ख़त्म हो जाएगा अगर हम नकवी साहब को जवाब दखल कराने की मोहलत देते हैं? आप ये बताएं कि जो इल्ज़ाम नंबर 1 है जस्टिस नकवी साहब के, जो कि शोकास नोटिस में हमने लिख दिया था, उसमें आपका गवाह कौन होगा? आप अपने गवाहों के नाम बताएं।
अच्छा, इस पे भी हसन रज़ा पाशा साहब ने आर्गू करने की कोशिश की, काजी फ़ैसल साहब ने इनकी सजनिश भी की, इनको झड़क भी दिया कि आप आर्गू ना करें, आप सिर्फ गवाहों के नाम बताएं। तो एक उन्होंने नाम दिया, जो एक ऑडियो आई थी आबिद ज़ुबैरी साहब की, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उनका नाम दिया, और उसमें वो जो कन्वर्सेशन उनकी परवेज़ इलाही के साथ हो रही है उनका नाम दिया कि परवेज़ इलाही को भी बुलाएं, आबिद ज़ुबैरी को भी बुलाएं, इनकी ऑडियो आई थी। और फिर जो परवेज़ इलाही साहब की अपनी नकवी साहब के साथ गुफ्तगू थी उसका भी हवाला दिया कि इस ऑडियो पर भी जो है परवेज़ इलाही को बुलाया जाए। और फिर जो जूजा साहब का एक ऑडियो में जिक्र होता है, एडवोकेट जूजा साहब हैं, ग़ालिबन पूरा नाम मुझे नहीं पता उनका, चौधरी जंजुआ हैं या जो भी हैं, उनको भी जो है वो गवाहों के तौर पे उनका नाम भी दिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो हसन रज़ा पाशा थे, उन्होंने कहा कि जो FIA के साइबर क्राइम के जो डायरेक्टर हैं उनको भी बतौर गवाह मैं बुलाना चाहता हूँ। फिर काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि जो इल्ज़ाम नंबर 2 है उस पर आ जाएँ, उसमें आप बताएँ कि जज साहब के बड़े वो मतलब अप्रोचेबल थे, इस पर आप किसको बुलाना चाहते हैं। तो इस पर जो परवेज़ इलाही साहब के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे बतौर वज़ीर आला, तो परवेज़ इलाही साहब थे, लेकिन वज़ीर आला के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी, उनकी ऑडियो भी आई थी। तो हसन रज़ा पाशा साहब ने मोहम्मद खान भट्टी का नाम भी दिया कि इसे भी आप गवाह के तौर पर बुलाएँ। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ का इशू है, जो बिस्मा वारसी साहब की, जो वारसी साहबा की जो प्रॉपर्टी है, उसमें जो एलिगेशन नंबर 3 है ग़ालिबन, उसमें कहा अपने हसन रज़ा पाशा साहब ने कि मोहम्मद शहबाज जो कि बिस्मा वारसी मरहुमा के जो हस्बैंड थे उनको बुलाया जाए, और जो उनके बेटे थे हसन शहबाज उनको बुलाया जाए, और जो कंटोनमेंट जहाँ पे ये कैंट की प्रॉपर्टी है उसके रजिस्ट्रार को बुलाया जाए। और साथ में नाज़रीन फिर काजी फ़ैसल साहब ने, क्योंकि टैक्स के जो कमिश्नर हैं उनको भी बुलाने की हसन रज़ा पाशा साहब ने बात की, तो काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि ये तो इनका प्राइवेट इशू है, जैसे नकवी साहब का टैक्स के मामले का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है, ये इनका प्राइवेट इशू है, इसमें हम नहीं जाएंगे। ख्वाजा हारिस साहब ने एतराज़ किया कि जो रेजोल्यूशन है इन शिकायत कुनंदगान के, हमारे इस पर एतराज़ है, ये गवाहों के नाम नहीं दे सकते, ये अब इनका हक़ दावा ख़त्म हो चुका है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी थी कौंसल को, ये कौंसल को इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़, नकवी के ख़िलाफ़, अब इन्फॉर्मेशन कौंसल के पास आ चुकी है, अब इनका शिकायत कुनंदगान का कोई हक़ दावा नहीं रहा। काजी फ़ैसल साहब ने फिर हसन रज़ा पाशा से कहा कि जो इल्ज़ाम नंबर 3 है आप उनके गवाह बताएँ, और ख्वाजा हारिस साहब को सीट पे बिठा दिया गया। हसन रज़ा पाशा ने कहा कि जो कमसन बच्चे हैं इनके मोहम्मद शहबाज के, जिनको वरासत से महरूम रखा गया, प्रॉपर्टी से हक़ से महरूम रखा गया, हुसैन शहबाज वारसी और अली शहबाज वारसी, इनको भी बुलाया जाए, और नादरा का मुतलका जो शख्स है, जो FRC लेके आए, रिकॉर्ड लेके आए कि नादरा के रिकॉर्ड में ये 2 बच्चे जो कि कमसन थे ये क्यों शामिल नहीं थे, क्या इनके नाम शामिल थे, इनको निकलवाया गया था, तो इस हवाले से इनको भी बुलाया जाए। इसके अलावा नाजरीन यहाँ पे नाजरीन तकरीबन कितने गवाह हो जाते हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब हो गए, परवेज़ इलाही साहब दूसरे हो गए, जूजा साहब तीसरे हो गए, और उसके बाद FIA के डायरेक्टर साइबर क्राइम के हो गए, माज़रत चाहता हूँ नाज़रीन, मोहम्मद खान भट्टी 5वें हो गए, 7वें मोहम्मद शहबाज साहब हो गए, छठे मोहम्मद शहबाज साहब हो गए, 7वें हसन शहबाज हो गए, 8वें कंटोनमेंट बोर्ड के रजिस्ट्रार हो गए, और 9वें जो है वो हुसैन शहबाज वारसी हो गए, और 10वें जो है वो अली शहबाज वारसी हो गए, और 11वें जो है वो नादरा के नुमाइंदा हो गए। और फिर कहा गया कि 11 गवाह यहाँ पे हो गए, और फिर पूछा गया कि जो मुकदमा था सिविल कोर्ट में जिसमें यह वरासत के हवाले से फ़ैसला हुआ, उसका रिकॉर्ड भी मंगवाया जाए, और उस केस का नंबर भी अदालत को अपना कौंसल को दिया गया। और 12वें गवाह के तौर पे मिलिट्री स्टेट ऑफिसर को, जो लाहौर जहाँ के कैंट की प्रॉपर्टी है, उसके गवाह के तौर पे मिलिट्री स्टेट ऑफिसर का नाम दिया गया। और 13वें जो गवाह हैं इल्ज़ाम नंबर 4 के, वो मियाँ दाऊद हैं, जो कि ख़ुद भी जज साहब के ख़िलाफ़ शिकायत कुनंदा हैं। और जो 14वें नाज़रीन गवाह हैं 5वें इल्ज़ाम में, वो जो प्लॉट है कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के जो मालिक हैं जाहिद रफ़ीक साहब, उनको जो है वो बुलाने के लिए उनका नाम बतौर गवाह जो है वो दिया गया है। अच्छा, इस दौरान नाज़रीन जो एक और चीज़ आपके साथ हम शेयर करें कि नकवी साहब जो है वो मुस्कुराते रहे कौंसल की कार्रवाई में बैठते हुए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आ रही थी, लेकिन बीच में एक नाज़रीन वक्फ़ा भी किया गया था। मैं जब वक्फ़े पे आता हूँ, बल्कि यहाँ पे एक वक्फ़ा किया गया, क्योंकि जब गवाहों के नाम मांगे जा रहे थे तो जज साहब ने कहा कि हम मशावरत कर लें, 5 मिनट का वक्फ़ा करके दोबारा आ जाते हैं। तो कुछ हमारे रिपोर्टर्स की, मैं भी नकवी साहब के जो वहाँ पे सहाफ़ी खड़े थे वहाँ पे जाके मैं भी ठहरा, तो हमारे दोस्तों ने कोई सवाल पूछे कि क्या आप ख़ुद भी आर्गू करेंगे, तो इस पर नाज़े आर्गू अपने नकवी साहब का ये जवाब था कि अगर मैंने दलाइल दिए तो फिर ये याद रखेंगे। और दूसरा, उन्होंने एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा था नासिर इकबाल साहब ने गालिबन, कि कल जो आपकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ जो आइनी दरख्वास्तें हैं उस पर समाअत होने जा रही है, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल कौंसल की कार्रवाई को रोक दिया जाएगा? तो नकवी साहब ने सारे लाते हुए कहा कि मुझे कोई उम्मीद नहीं
कि जो 3 रुकनी बेंच बना है, मेरा उस पर एतराज़ भी है, अमीनुद्दीन खान उसके हेड हैं, मुझे कोई उम्मीद नहीं कि वो इस कार्रवाई को रोकेंगे, इस पर कोई किसी किस्म का हुक्म इम्तना जारी करेंगे। और तीसरा एक सवाल नाज़रीन माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, हमारे एक और सहाफ़ी ने पूछा, क्योंकि जब कौंसल नहीं आई थी तो नकवी साहब कमरा अदालत में ऊंची आवाज़ में कुछ कह रहे थे, हमारे कुछ सहाफ़ी ने सुन लिया, लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, मेरे ख्याल में गैर मुनासिब बात है तो वो शेयर करना ज़रूरी नहीं। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू नहीं हो रही, लेकिन मैं फिर भी एक अच्छे जेस्चर के तौर पे उसको मैं शेयर नहीं करूँगा। अच्छे जेस्चर कह लें या जो भी कह लें, मेरे ख्याल से वो बात शेयर करना मुनासिब नहीं। काजी फाइज़ साहब ने इससे आगे कहा कि वो जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर आया कि आपको 1 हफ़्ता नहीं, वक्फे के बाद जब दोबारा कौंसल आई कि आपको 1 हफ़्ता नहीं, हम 2 हफ़्ते देंगे, 1 जनवरी तक आप अपना जवाब दे दें, उसके बाद की हम तारीख मुकर्रर कर लेंगे। गवाहों के नाम पर जो है वो हम नोटिस भी कर देते हैं, आप भी अपने गवाह को नाम देना चाहते हैं तो आप भी अपने गवाहों का नाम दे दें। तो यहाँ पे ख्वाजा हारिस साहब ने तरीक़ाकार पर एतराज़ उठाया कि जिस तरीके से कौंसल की कार्रवाई को कंडक्ट किया जा रहा है, ये इस तरीके से नहीं हो सकता। शिकायत कुनंदगान पे भी एतराज़ उठाया कि इनका हक़ दावा नहीं बनता, ये बात भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और उसके बाद की जो प्रोसीडिंग है नाज़रीन, मुकम्मल तौर पे, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब जब रोस्टरम पे आए, उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं मज़ीद गवाह भी इसमें शामिल करना चाहता हूँ, और कुछ रिकॉर्ड है वो भी अदालत के अपना के को प्लेस करना चाहूँगा, कौंसल को देना चाहूँगा। और जो ज़मीन ख़रीदी गई, जो प्लॉट ख़रीदा गया और उसको जो बेचा गया, उसके जो सेल डीड हैं, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये नाज़रीन दूसरे पार्ट की जो कौंसल की कार्रवाई थी, उसका अहवाल आपके साथ हमने शेयर किया। लेकिन नाज़रीन इस बात के ऊपर सराहना चाहिए कौंसल को भी, और नकवी साहब ने भी बड़ी अच्छी दरख्वास्त से चलें, जो कुछ भी है उन्होंने ये जो दरख्वास्त की, पहले वो कह रहे थे कि इन कैमरा रखा जाए, लेकिन बाद में उन्होंने जो ओपन करने की बात की, इससे नाज़रीन ये बात तो ज़रूर है कि जो नकवी साहब हैं वो भी चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओपन कोर्ट में मीडिया इसको कवर करे, इससे भी शफाफियत आएगी। और कौंसल ने भी मुतफ़िका तौर पे जो फैसला किया कि ओपन हम इसको करेंगे, इससे भी नाज़रीन कौंसल का जो एक इंटेंट है वो भी ज़ाहिर होता है कि वो भी जो शफाफियत है उसको एडहेर करना चाहते हैं, शफाफियत को यकीनी बनाना चाहते हैं। जब नाज़रीन अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले तो जो नकवी साहब की दरख्वास्त थी उसका ही अपने जिक्र किया काजी फाइज़ साहब ने, कौंसल के चेयरमैन ने, कि नकवी साहब की दरख्वास्त आई, हमने मुतफ़िका तौर पर फैसला किया है। फिर ख्वाजा हारिस साहब से पूछा कि आप ये बताएं कि आपने क्या कौंसल के शोकास नोटिस पे जवाब दिया है। तो इस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, आपने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो जवाब कैसे देते। तो काजी फाइज़ साहब ने कहा कि देखें, इस केस में हमने आपको शोकास नोटिस किया है, आपको जवाब देने पर मजबूर नहीं कर सकते, और ना ही आप जवाब देने के लिए कोई शराइत जो है वो लगा सकते हैं, कंडीशन नहीं लगा सकते। आपने जवाब देना है, ठीक, आपने जवाब नहीं देना, ये आपकी मर्ज़ी है। कौंसल की कार्रवाई जो है वो आगे जो है वो बढ़ेगी अगर आप जवाब नहीं देना चाहते। तो काजी फाइज़ साहब ने कहा कि आप पे 10 इल्ज़ाम लगे हैं, हो सकता है वो तमाम इल्ज़ामात गलत हों, आप बस अपना जवाब दे दें अगर आप देना चाहते हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि दरअसल क्या आपने ये पहले ही फैसला कर लेना है, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, कार्रवाई को हमने चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में, मुतल्लिका दस्तावेज़ात हमारे पास आएंगी तो उसको पढ़ने के बाद ही हम जवाब देंगे। और फिर ख्वाजा हारिस साहब ने जिक्र किया कि 28 अक्टूबर 2023 को नोटिस जो है वो जारी हुआ था, तो मुझे इस कार्रवाई की दस्तावेज़ चाहिए थी कि 28 अक्टूबर को क्या हुआ था, क्या प्रोसीडिंग थी, उसके मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए। और फिर 20 नवंबर 2023 की कार्रवाई का रिकॉर्ड जो है वो भी रिकॉर्ड कीपर से हमने लेना था। रिकॉर्ड कीपर भी आए हुए हैं यहाँ पे, रिकॉर्ड कीपर को बुलाया गया था, मतलब प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो लाहौर से लोगों को बुलाया गया था, उनकी बात कर रहे थे ख्वाजा हारिस साहब। और फिर नाज़रीन ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो क्यों आए थे, जो लाहौर के प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड कीपर थे, महकमा माल के लोग थे, उन्हें क्यों बुलाया गया था। काजी फाइज़ साहब ने कहा कि आप इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, प्लीज़ आप ज़रा सुन भी लें, आप दरअसल सुनते नहीं हैं। काजी फाइज़ साहब ने ख्वाजा हारिस साहब से कहा ये कोई वकालत वाला केस नहीं है, मिसकंडक्ट का एक केस है, और सीनियर जो जजेज़ हैं वो कौंसल में बैठे इस केस को सुनते हैं, इसमें तो वैसे वकालत वाले कोई गुंजाइश नहीं होती, हम फिर भी आपको सुन रहे हैं, लेकिन क्या आपको हम सुनते ही जाएँ। और फिर काजी फाइज़ साहब ने कहा कि जवाब देने में आपको दुश्वारी क्या है, बड़ा मोतबर इदारा है सुप्रीम जुडिशल कौंसल, सीनियर जजेस यहाँ पे बैठे हैं, आपके खिलाफ जो शिकायत हैं उनको सुन रहे हैं, आप बता दें कि आप किस वजह से आप जो है वो जवाब नहीं दे रहे। हमें तकलीफ़ होती है अपने आपके हर ख़त का कि वो सोशल मीडिया पे चल जाता है, और मेरे तक पहुँचने से पहले वो सोशल मीडिया और मीडिया पे चलना शुरू हो जाता है। इन कैमरा जज का जो प्रोसीडिंग होती है वो तो जज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे आएगी तो फिर इसी तरीके से चलता रहेगा। आपने हमारे सेक्रेटरी पे इल्ज़ाम लगाया, अब सेक्रेटरी नाज़रीन खातून हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की, जजीला सलीम साहबा, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। इस हवाले से काजी फाइज़ साहब ने कहा कि आपने हमारी सेक्रेटरी पे इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा क्या उनसे मैंने पूछा था जो आपने इल्ज़ाम लगाया था, तो मुझे
क्योंकि आपने इल्ज़ाम ये था कि सेक्रेटरी साहबा ने किसी को इन्फॉर्मेशन दी है। तो सेक्रेटरी साहबा ने कहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार हैं, कि मैं जिस यूट्यूबर के हवाले से, साफ़ी के हवाले से बात की गई, उनके साथ कभी मैंने मिली नहीं, और जब इल्ज़ाम लगा तब मैंने उनका वो चैनल वगैरह चीज़ें खोल के मैंने नेट के ऊपर सर्च किया, तो तब मैंने उसको देखा था। मेरा तो उनके साथ कोई ताल्लुक़ या कोई कभी मुलाकात भी नहीं थी। काजी फैसल साहब ने कहा कि इल्ज़ाम सच्चा है या झूठा है, जवाब देने में आपको कबात क्या है। हमारे स्टाफ कि हमारे स्टाफ की ये मेंबर हैं, जुडिशल काउंसिल की जो सेक्रेटरी हैं, जुडिशल ऑफिसर हैं, इन पे आपने इल्ज़ाम लगाया। क्या इस पर एक नोटिस आपको और ना जारी कर दें कि आपने एक जुडिशल ऑफिसर के ऊपर, जो कि सेक्रेटरी भी हैं जुडिशल काउंसिल की और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार भी हैं, इस पर आपको नोटिस ना करें कि आपने इल्ज़ाम लगाया है, जिस पे ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि इस पर हमने आपसे माफ़ी मांग ली थी, माजरत हमने आपसे कर ली थी। यानी ये जो एलिगेशन खातून रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पर लगाया गया, इस पर जो इन कैमरा इससे पहले इजलास हुआ था, आज का इजलास था, इससे पहले प्रोसीडिंग थी, ये एलिगेशन लगाने पे जो भी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जजीला सलीम साहब पे भी लगाया गया, ख्वाजा हारिस साहब ने माजरत की। अब ख्वाजा हारिस साहब रिप्रेजेंट करते हैं अपने नकवी साहब को। नकवी साहब के कहने पे वो तमाम चीज़ें शामिल हुई थी, वो चीज़ को अलर्ज किया गया था, इल्ज़ाम लगाया गया था। तो इस पर नकवी साहब ने दरअसल कौंसल में माफ़ी मांगी, जिसका आज एतराफ़ जो है वो ख्वाजा हारिस साहब ने किया। काजी फैसल साहब ने कहा कि पहले इल्ज़ाम लगा दिया और फिर माफ़ी मांग ली, बस हमारी इज़्ज़त नहीं है। वो जो सीनियर नहीं है, वो सीनियर हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं वो भी। आगे नाज़रीन, काजी फैसल साहब ने कहा कि आपने जो भी देखना है, जो आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, आपने जो रिकॉर्ड देखना है देख लें। इससे तरह से तो कौंसल नहीं चल रही ना कि आपको ओपन कार्रवाई हमने कर दी है और क्या आगे लिखा रैंडम। हाँ, फिर काजी फैसल साहब ने बड़ा जिक्र किया कि हमने ये जो कंप्लेंट आई है, ये हमने ये नहीं कि सिर्फ हमने काजी अपने नकवी साहब की कंप्लेंट को उठा लिया, ये रैंडम 15-20 कंप्लेंट थी, उसमें से 15 नंबर वाली उठा ली, 13वें नंबर वाली उठा ली, हम तरतीब के साथ चले हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा क्योंकि माजी का दरअसल उन्होंने जिक्र नहीं किया काजी फैसल साहब ने, क्योंकि उनके खिलाफ जब शिकायत आई थी तो बहुत सारी शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग थी, लेकिन काजी फैसल साहब की जो शिकायत है वो उठा ली गई थी और उससे पहले वाली जो शिकायत थी उनको पेंडिंग रखा गया था। पहले भी पेंडिंग थी, बाद में भी पेंडिंग रखा गया, लेकिन एक्सपीडाइट की गई जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई माजी में काजी फैसल के खिलाफ, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी बातों से इशारा यही मिला कि वो माजी के उस चीज़ का हवाला दे रहे थे। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि किस चीज़ का जवाब देना है। काजी फैसल साहब ने कहा कि पहली तारीख को आपको हमने नहीं बुलाया था, हमने शिकायत कुनुंदगान को बुलाया था, आपके पीठ पीछे कार्रवाई ना हो, हमने ये कहा था कि अगर आप आना चाहते हैं आप आएँ और अदालती कार्रवाई को ऑब्जर्व करें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में यहाँ पे काजी फैसल साहब ने अपने जिक्र किया कि जब मेरे खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया था मुझे कभी नहीं बुलाया था। मैंने वो मुश्किल देखी है कि कौंसल मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, लेकिन कौंसल मुझे बुला रही नहीं थी, उस कौंसल की मैंने शक्ल तक नहीं देखी थी। जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता था कि वो नकवी साहब के साथ भी हो। तो आप बेशक ना थे, हमने तो आपको बतौर मुबस्सर बतौर ऑब्जर्वर कहा था, आप आ गए थे, शिकायत की नकल आपको दे दी थी। आपने कहा कि मखसूस जो इल्ज़ामात हैं वो अपना शोकास नोटिस में नहीं बताए गए, हमने आपकी इज़्ज़त की, आपकी इज़्ज़त है, आपकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है। काजी फैसल साहब ने कहा आपको बोलने से रोक दिया था जब पहले दिन हम शिकायत को नुमाइंदगान को सुन रहे थे। और आगे नाज़रीन का ख्वाजा साहब ने कहा कि हम भी यही कहते हैं कि आपकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है। तो काजी साहब ने कहा कि हमने आपको बताया कि हमने क्यों बुलाया था। फिर काजी साहब ने कहा कि जो कागज़ चाहिए आप बता दें, हम आपको तमाम डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं, आपको दे देते हैं। बार बार कह रहा हूँ, बार बार पूछ रहे हैं क्या चाहिए बता दें, शोकास नोटिस का जवाब तो आपने दिया नहीं। जिस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि 6 दिसंबर को हमने एक लेटर लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उस खत का हमें जवाब नहीं मिला। इस पर काजी फैसल साहब ने फिर सरजनिश की ख्वाजा हारिस साहब की कि मैं काउंसिल नहीं हूँ, आपने जो लेटर लिखा था मैं काउंसिल नहीं हूँ, अब मुझे मत रोकिएगा, मेरी बात सुनिएगा, बोलने की मुझे इजाज़त दें। मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ आपके उस लेटर का, मैं तो सिर्फ काउंसिल का इजलास बुला सकता हूँ, मैंने काउंसिल का इजलास बुला लिया, मैं तो खुद काउंसिल का एक मेंबर हूँ। और आर्टिकल 209 का काजी फैसल साहब ने हवाला दिया कि उसको पढ़ लें कि काउंसिल कैसे मुकम्मल होती है। आप जवाब नहीं देना चाहते, वो आपका हक है। काजी फैसल साहब ने कहा कि आपने हमें 22 लेटर लिखे हैं, इजलास कितनी मरतबा हुआ ये भी आप देख लें। चीफ जस्टिस को कोयटा से बुलाते हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, लाहौर के चीफ जस्टिस आते हैं। अब हम कह रहे हैं कि जो देखना है देख लें, अब काउंसिल बैठी है, मैं आपके ख़त का अकेला जवाब नहीं दे सकता। फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि कल आप कार्रवाई रखी है, हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ हमारी दरख्वास्तों पे समात है, तो उसका इंतज़ार कर लें, अदालती कार्रवाई आगे ना बढ़ाएं। काजी फैसल साहब ने कहा कि 9 दिसंबर का आपने जो ख़त लिखा था उसमें आपने जिक्र किया कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का जिक्र किया, मेरे केस के फ़ैसले का जिक्र किया,
तो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने भी अपने खिलाफ जो कौंसल में उनके खिलाफ रेफरेंस था उसका उन्होंने जवाब दिया था सुप्रीम जुडिशल कौंसल को बयान हल्फी के साथ। मेरे खिलाफ जो 2 शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसल में थी 2019 को, मैंने जुलाई 2019 को कौंसल को जो पहला रेफरेंस था जो सदारती रेफरेंस का, उसका 49 सवाल पर मैंने जवाब दिया। जो दूसरा एक लाहौर के वकील ने मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर किया था उसका मैंने 31 जुलाई 2019 को 27 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब दिया था। रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, ये पब्लिक रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। हम कार्रवाई बिल्कुल नहीं रोक सकते, ऐसे तो कार्रवाई आगे बढ़ नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम करना है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपना काम करना है। 24 दिन आपको हो गए, आपको 14 दिन का नोटिस दिया था, 24 दिन के बाद हमने समाअत लगाई। सदारती रेफरेंस तो आपके खिलाफ नहीं लगाया और हमने आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगाया। और ख़ास तौर पर नाज़रीन एक और बात भी की, बंदियाल साहब का काजी फैसल साहब ने जिक्र किया और फिर आगे चल के काजी फैसल साहब ने पूछा कि कितना वक्त आपको चाहिए, तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमें 1 हफ़्ता चाहिए। फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि रोज़ाना तो इस कौंसल का बैठना नामुमकिन है, सब ने दलाइल भी देने हैं। अब मैं यहाँ पे स्किप कर पे नाज़रीन आऊँगा, जो जिक्र किया था काजी फैसल साहब ने कि ये जो शिकायत है ये मैं नहीं लेके आया था, हाँ ये आ गया। काजी फैसल साहब ने कहा कि रोज़ाना हमारा मिलना नामुमकिन है, अच्छा सा जवाब दे दें, उसमें हो सकता है कि आपके खिलाफ जो शिकायत हैं वो ड्रॉप हो जाएं, उनको ख़त्म कर दे जाए, आपको एक्विट हो जाए, आपको बरियत मिल जाए, यानी आपको क्लीन चिट मिल जाए। उन्होंने कहा कि दलाइल भी देने हैं, शिकायत कुनंदगान ने सबूत भी देने हैं। मैंने ये मामला नहीं उठाया जैसे नकवी साहब के खिलाफ, वो मैंने तो जो मेरे प्रोडिसेसर थे, मैंने मुझसे पहले जो चीफ जस्टिस थे उनके पास यह था, वो नहीं चाहते थे वो ख़त्म कर जाते, वो ख़त्म नहीं करके गए। अब ये मेरे पास आ गया है, ये बड़ी तकलीफ दे ड्यूटी है। कौन अपने कुलीग से सवालात पूछता है, ये बड़ी मुश्किल और तकलीफ दे वाली जो है जिम्मेदारी है। तो ये भी काजी फैसल साहब ने दरअसल बंदियाल साहब का जिक्र किया कि अगर उनके दौर में आई थी तो वो इसको कंक्लूड करके जाते, इस चैप्टर को ख़त्म करके जाते, उन्होंने ख़त्म नहीं किया तो मुझे ये सारा बोझ जो है, ये तकलीफ दे जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ रही है। और फिर शिकायत कुनंदगान को खड़ा कर लिया गया और उसके आगे जो हसन रज़ा पाशा साहब ने कहा, पाकिस्तान बार कौंसिल के वकील ने, वो डिटेल में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब नाज़रीन इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन चूंकि ये दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को ओपन किया गया है। इससे पहले शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के केस में कार्रवाई को ओपन किया गया था उनके रेफरेंस में, अब नकवी साहब के रेफरेंस में ओपन हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये लॉग पहले भी काफ़ी हो चुका और मैंने इख्तिसार के साथ सारी डिटेल शेयर की हैं। तो आप दोस्तों से जाते जाते दरख्वास्त भी करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।